यह उदाहरण है। जोधपुर में ईरान से एक एलची आया, एलची कहते हैं राजदूत को। ईरान से एक एलची भारत भ्रमण करने के लिए एक राजदूत आता है और भारत के इतिहास के विषय में जानना चाहता है। वो तमाम देशों में घूमता है, कुछ सारे देशों की यात्रा करके आया है, ईरान का रहने वाला है। महाराजा मान सिंह के पास में जोधपुर पहुंचता है, महाराजा साहब से मुलाकात होती है। वो कहता है मैं इतिहास के किसी विज्ञ पुरुष से मिलना चाहता हूं जो इतिहास का जानकार हो। महाराजा ने बांकीदास आसिया का नाम बता दिया, जो भाषा गुरु थे उनके, जिनकी बात चली अंग्रेजों के विरुद्ध में, जिन्होंने पहला काव्य लिखा। बांकीदास आसिया गए उनके पास में, एलची जहां रुका हुआ था उनसे संवाद हुआ। एक दिन 2 दिन रुका, एलची से उन्होंने बातचीत की। जब वो जाने लगा तो महाराजा साहब को उसने जो लिख करके दिया, उन्होंने लिखा, वो मैं अक्षर से पढ़ता हूं। उन्होंने लिखा कि जिस आदमी को आपने मेरे पास भेजा था वह इतिहास का ही पूर्ण ज्ञाता नहीं वरन उच्च कोटि का कवि है। इतिहास का ऐसा पूर्ण और पुख्ता ज्ञान रखने वाला कोई दूसरा व्यक्ति मेरे देखने में अभी तक नहीं आया। इसे समस्त भूमंडल का भारी ज्ञान है। और इसे अगला क्या कहता है, वो और ज्यादा आश्चर्य की बात है। वो आगे लिखता है कि मैं ईरान का रहने वाला हूं, परंतु ईरान का इतिहास भी मुझसे अधिक ये बांकीदास आसिया जानते। ये चारणों की परंपरा है, इसलिए इतिहास उनके यहां पर वर्णित होता है, इतिहास उनके यहां पर आता है। उस इतिहास को वो आगे बढ़ करके लेते हैं, स्मृति की रक्षा करते हैं। केवल वीर रस की रचनाएं इसमें नहीं है, किंतु एक तथ्य और छंद के लोग भी हैं और युवा शोध करने वाले भी हैं। अब मदन जी जैसे शोध के मार्गदर्शक यहां पर है, एक विषय जोड़ना चाहता हूं मदन जी। केवल मतलब चारण डिंगल काव्य, चारण काव्य केवल वीर रस का काव्य नहीं है, लेकिन चारण काव्य में जो कुछ लिखा गया है उसमें ओज अवश्य रहता है, उत्साह अवश्य रहता है। जब भी उसको पढ़ा जाएगा तो उत्साह का संचार होगा, उसमें रोना नहीं आएगा, उसमें निराशा नहीं होगी। वो किसी पे लिखा जाए, मृत्यु पर, मृत्यु तो अटल संदेश है ना, मरने पर तो सभी रोते हैं, मौत पे लिखते हैं। एक चिमन जी कविया का कवित्व बोलता हूं, वो लिखते हैं कि मौत आनी है एक दिन तो सबको। तो सब जगह कहे तो शांत रस का विषय हुआ, निर्वेद होना चाहिए, वहां पर ओज की उत्साह की तो बात ही नहीं होनी चाहिए। लेकिन आप सुने, छाना छल छिद्र वे तो हरिते अछाना हो ये करते कमाना क्रम तैसा फल पाना है। और मन भर माना मूड हेर ही आना सोच जीव जग जाना एता काल का निशाना है। चमन सयाना होके गाना गुण ईश्वर के कौन का मकाना कौन ठाकुर ठिकाना है। और राव रंक राना सब सोवत मसाना माही एक दिन जाना फिर आना है न जाना। उत्साह आएगा ना, मृत्यु को जीत लिया उन्होंने, मौत का क्या शोक करने वाले, तो आने वाली थी। यशस्वी मौत मरनी है, आया है सो जावसी कहा राव कहा रंक। जस पीछे रह जाए गो कह रह जाए कलंक। और यश अपयश क्या है, जीवन और मरण क्या है। चारण कवियों ने लिखा, जस जीवन अपजस मरण कर देखो किन कोय। कहा लंकापत ले गयो और कहा करण गयो खोय। लंकापति रावण तो क्या लेके चला गया, लेकिन अभी मदन भाई कह रहे थे कोई रावण नाम नहीं रखता है, कैसे रखेगा। ये ओज का स्वर इसमें, मदन भाई इस पर कहीं काम करवाया जा सकता है। जब रावण जाम के मरसिए कवि आसाजी वारठ लिख रहे हैं, यद्यपि जाम ने तो छल ही किया है, मरे नहीं है, जीवित है, लेकिन आसाजी से वो सब ये अपने मृत्यु के बाद में मरसिए सुनना चाह रहा है। अब एक मृत अपना प्रिय कोई सो रहा है, परिजन प्रियजन जहां पर चले जाए संसार से तो शोक आता है, रोना आता है। उस समय जो लिखा जाता है वो तो बहुत ज्यादा उदासी में लिखा जाता है। लेकिन जब आसाजी बारठ रावण जामरा मरसिया लिखते हैं, एक एक पढ़ता हूं। भाद्रवय नीर नीवाण भरिया गात्र पाड़ पखाड़िये। मिल छपन कोटि मेघमाला नदीपुर हिमालय। घे घूम लूंबी सांबली घट कंठली जल हड़ करे। राजंद पाता जाम रावण शाम तिणरुत संभल। मन में उत्साह, ये सारी प्रकृति ऐसे ऐसे करती है, तब तुझसे मिलने की लालसा होती है, तुमसे मिलने की अपेक्षा जागती है मन में। और वहां पर भी ओज का स्वर हमेशा रहता है। चारणों ने इतिहास से जुड़ना, कुछ दोहे से बात करता। एक दोहा चारणों पर सुबह से पढ़ा नहीं गया तो पढ़ना जरूरी है, जो इतिहास को जोड़ता। कौन चारण क्या करते हैं कि मात पिता सुत मेहड़ी बंधव विशारेह। सूरा पूरा वातड़ी चारण चितारे। माता भूल जाए, पिता भूल जाए, बंधु बांधव भूल जाए
लेकिन सूरा और पूरों की बात, दो की बात, हर एक की नहीं। मरने को दुनिया बहुत मरती है, सबको याद करे चारणों का काम नहीं है। या तो शूरवीर का जो मातृभूमि की रक्षार्थ कहीं पर उसने धरती, धर्म और धन्य की रक्षा के लिए आत्मसमर्पण किया है, तो उसको याद करेंगे। और दूसरा पूरा, पूरा कौन? या तो पूर्ण भगवान ईश्वर, वो पूर्ण है, उसको याद करेंगे, या फिर मनुष्यता के लक्षण को लेकर के कोई पूर्ण है, उसकी हम बात करेंगे, उनको याद करते हैं। कवियों ने लिखा, हाल दुहा उण देशड़े, क्या करता है? हाल दुहा उण देशड़े, जड़ चारण बसत सुजान, करे अधूरा पूरति और पूरा करे बखान। अधूरा है तो पूर्ण करेगा, और पूर्ण है तो उसका बखान करेगा। इसलिए वहां पर चाहे जायन अहली जो ये जे रे चारणरी चाकरी, वो तो कवि समो नह को ये भव में दाता भानिया। कवि के समान कोई दाता नहीं है। जाडेजा साहब विराजमान है। चारण राजपूत क्षत्रिय संबंधों पर बात चली, इतिहास में इससे बड़ा प्रिय कोई संबंध नहीं है। क्षत्रिय और चारणों का जो संबंध है, चोली दामन का साथ है। उमरदान जी ढाढरवाड़ा लालस हुए। उमरदान जी ने लिखा, गुण पिरथी में गंध पवन में जेम सपरसण, शीतलता जल साथ अगन माहि ज्यों ऊषण, शून्य माहि ज्यों सबद सबद में अर्थ हलेशर, पिंड माहि ज्यों प्राण प्राण माहे परमेश्वर, रग रगा रगत छायो रहे, देह विषय ज्यों डारणा, क्षत्रिया साथ नातो छति, वो तो चोली दामन चारणा। कैसा संबंध है हमारा? गुण पिरथी में गंध, इस धरती में जो सौरभ बसी हुई है, जैसे ही पानी की एक बूंद गिरेगी, इसके भीतर से दिव्यंगिरा के साथ में जो खुशबू आती है, चारण क्षत्रिय इस तरह से जुड़े हुए एक दूसरे में। गुण पिरथी में गंध, पवन में जेम सपरसण, हवा में स्पर्श है, वैसे चारण और क्षत्रिय अलग नहीं कर सकते आप। शीतलता जल साथ, पानी में शीतलता, अगन माहि जो उष्ण, अग्नि में उष्णता, शून्य माहि जो शब्द, शून्य में शब्द, शब्द में अर्थ हलेशर, शब्द में अर्थ, अर्थ हलेशर, पिंड माहि जो प्राण, प्राण माहे परमेश्वर, रग रगा रगत छायो रहे, रक्त शिराओं में रक्त जिस तरह से है वैसे हम हैं। और देह विषय जो डारना, दोनों की आदत क्या है? विषय की तरह देह को छोड़ देते हैं। तंबाकू छोड़ देगी, छोड़ दी साले, आज से नहीं पिएंगे, ऐसे देह को त्याग देते हैं। ऐसा संबंध हमारा रहा, इसलिए चारण और क्षत्रिय एक दूसरे के साथ में रहे हैं। अभी नाहर सिंह जी जसोल ने बहुत काम किया।